स्वागत है फिर से आपका श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल में। अभी हम 9th की ज्योमेट्री भूमिति के 2.1 में जाने के पहले एक छोटे से प्रश्न पर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहाँ आपको लेकर चलेंगे। ये रेखा L और M है, ये दोनों पैरेलल है, समांतर हैं, और N जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पर एंगल बन गया है कौन सा, A B C D E एंड F। यहाँ पर हुआ G, यहाँ पर H। ठीक, अब हमको प्रश्न में दे दिया गया कि एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A 60 डिग्री है तो बाकी सारे एंगल आपको निकालने हैं। जितने भी 8 एंगल हैं, यहाँ पर 8 कोण हैं, और A की वैल्यू आपको दे दी गई ना, तो बाकी 7 के निकालने हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, पीछे जो आपको 5 कोण बताए गए, उसके गुणधर्म बताए गए, कौन कौन से हैं, रेखीयुगल कोण है, सम्मुख कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है, अंतर कोण है, और उन्हीं के आधार पे इसको हम हल करेंगे। अब ध्यान से देखना इसमें एंगल ए। अब एंगल ए का संबंध निकालिए, बी से है क्या कोई, हाँ है, ये रेखीयुगल कोण है। हम ए की सहायता से बी का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, बी का निकल जाएगा ना, या जान दो, ये मत निकालो। ए का संबंध बी से है, हाँ है, ए और डी ये दोनों कैसे हैं, ये अपोजिट एंगल है। ए की वैल्यू आपको मालूम हो गई, डी आप निकाल सकते हैं, कितनी होगी, इक्वल होगी। ए की वैल्यू 60 है, डी भी 60 होगी। चल ठीक है। ए का कोई रिलेशन सी से है क्या, हाँ है, कौन सा रिलेशन है, ये रेखीयुगल कोण है ना, लिनियर एंगल है, ए एंड सी 180 होता है, हम सी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ए का संबंध, ये जो एंगल है यहाँ पर जी, ये इससे है क्या, हाँ है, कहते हैं ए और ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एक जितना ए होगा उतना इसका मान हो जाएगा, इसलिए निकाल सकते हो। तो ठीक है। क्या ए का संबंध ई से है, नहीं, कोई संबंध हमने नहीं पढ़ा था, मतलब ए की सहायता से ई को निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। चल ठीक है। ए का संबंध डी से है क्या, नहीं, ये भी हमने कोई नहीं पढ़ा था, ये नहीं निकाल सकते। ए का संबंध एफ से है क्या, हाँ है, ए और एफ वाह एकांतर कोण है। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होते हैं, ए से हम एफ निकाल सकते हैं। इसका मतलब एक एंगल आपको दिया गया है, तो बाकी आप जितने भी मैंने बताया नियम, किसी से भी जाइए, ऐसा नहीं है मैंने ए से बी निकाला, ठीक है, ए से सी निकाला, जो भी आपको सुटेबल लगे, जहां से भी आप निकालना चाहें, जो भी आपको रिलेशन समझ में आ जाए, ए का रिलेशन किससे कहां से है, उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, मान लो ए से आपने बी निकाल लिया, मान लो, तो बी का संबंध किससे है, सी से है, सी निकल जाएगा। सी निकाल लिया तो सी का संबंध डी से है ना, ये भी कैसे एंगल है, रेखीयुगल कोण है ना। ठीक, अच्छा, ए से आप इसका निकाल सकते हैं, जी का, जब जी निकालते हैं जी से एफ का, माने ऐसे एक कोण के द्वारा आप सारे कोणों को निकाल सकते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आपको 2.1 के प्रश्न में। 2.1 के प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रेखा है आरपी और एमएस, ये दोनों पैरेलल हैं, और रेखा जो डीके है वह ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ये दोनों रेखाएं इनको एच और जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कोण यहाँ पर DSP का मान 85 दिया गया है, बाकी सारे एंगल RHD, PHG, SGS, MG के ज्ञात करता है। वैसे एक एंगल दिए गए तो हम 7 निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल 4 निकालना है। चलो देखते हैं हल। अब एंगल DHP इक्वल टू 85, बराबर है। अब बताइए DHP से आप किसको कोरिलेट करेंगे, किसका संबंध खोजेंगे, जो भी आपको आसान लगे। चलिए हम इसको देख लेंगे, या यूं करिए, अभी हमें निकालना है RHD का ना, RHD एंगल
RHD इसका संबंध इससे क्या कौन संबंध है? रेखीय युगल का कौन संबंध है? हम यहाँ लिखेंगे एंगल RHD प्लस एंगल DHP इक्वल टू 180। यहाँ क्या लिखेंगे? रेखीय युगल कोणों की जोड़ियाँ, कोलिनियर एंगल। अब इन RHD और DHP में से एक की वैल्यू आप मालूम है किसकी? DHP की रख दीजिए। एंगल RHD प्लस 85 इक्वल टू 180। बाकी आप जानते हैं एंगल RHD इक्वल टू 180 माइनस 85, सॉरी 85, ओके। तो इक्वल टू एंगल 5/9। एंगल RHD इक्वल टू 95। ठीक, अब हमें ये 95 आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 95। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है। नेक्स्ट निकालना है PHG। PHG कहाँ है? PHG ये। अब PHG का संबंध आप पता कीजिए इससे या इससे किसी से है। हाँ, PHG और DHP लीनियर एंगल है, रेखीय युगल है, ये निकाल सकते हो इससे। या PHG एंड RHD ये अपोजिट एंगल है, निकल जाएगा कितना? 95 निकाल लेना। ठीक है, आइए तीसरा कोण है HGS। कहाँ HGS? HGS ये एंगल और DHP ये एंगल कैसे एंगल है? ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो HGS इक्वल टू DHP बराबर कितने आएंगे? 85 आगे ना। ठीक है, चौथा है MGK। किधर है MGK? पता करो। MGK अब ये जो MGK है इसका रिलेशन इससे भी है, अपोजिट एंगल से भी है, अब इसका रिलेशन इससे भी है, ये वाह एकांतर कोण है। अब MGK बराबर DHP, एंगल MGK इक्वल टू एंगल DHP 85 कर लो, चाहे MGK इक्वल टू HGS ये अपोजिट एंगल कर लो। दोनों तरीकों से इसका मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इसको फिर एक बार रिपीट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, ये रेखा P और Q ये पैरेलल हैं और यहाँ पर दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक L है और एक M है। लेकिन ध्यान देखना L और M ये पैरेलल नहीं है, नहीं, अलग अलग तिर्यक रेखा हैं। P और Q ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और जरा देखिए ये तिर्यक रेखा है और M तिर्यक रेखा है। यहाँ पर कोण कुछ दिए गए हैं, कुछ मान दिया गया है, बाकी निकालना है। अब बताइए पहला नंबर ये कोण A और 110 कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण है ना, लीनियर एंगल है ना। एंगल A प्लस 110 इक्वल टू 180। आप A का मान निकाल लीजिए, 70 आ जाएगा। अब एंगल A का संबंध इससे है क्या? हाँ है, ये वाह एकांतर है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर कितना? 70, वाह एकांतर कोण है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर एंगल D 115 इसका संबंध रेखीय युगल है, निकाल लीजिए जोड़ करके। और एंगल C और ये 115 ये दोनों संगत कोण हैं, करस्पॉन्डिंग कोण हैं। C बराबर 115 निकाल लीजिए और निकाल कर मुझे कमेंट बताइए कितना अच्छा लगा, कितना आसान लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, यहाँ पर L और M ये भी समांतर है, N और P ये भी समांतर है। यहाँ पर एक कोण का मान दिया गया है 45, बाकी यहाँ पर A B C का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 8 कोण बने हैं, कुल 8 कोण बन करके इसमें 8 का 16 बन गए कोण यहाँ पर।
तो हम सबका मान निकालेंगे। पहले ध्यान दीजिए, अब ए का संबंध इससे है, हाँ है। कैसे है इससे? नहीं। अब बी का संबंध है, नहीं। सी का संबंध है, नहीं। तो संबंध नहीं निकालेंगे ऐसे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ एक एंगल लो बना लो। मान लो, माना इस एंगल का मान है x, ठीक। अब 45 और x ये कैसे एंगल हो गए? ये हो गए लीनियर एंगल, रेखीय युगल कोण। अब x का मान तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब x का मान निकाल सकते हैं, तो ये x और ये b कैसे कोण है? ध्यान दो, कैसे कोण है? संगत कोण है। संगत कोण निकाल लो, ठीक। जितना मान x का होगा उतना b का होगा। अब b का शीर्षाभिमुख कोण a है, निकाल लो b बराबर a करके, ठीक। बात समझ आई ना? जब a का मान आपका निकल गया, तो अब एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, आपको c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए आप यहाँ आ जाइए, इसका मान निकालिए देखिए गूगल से, और इसका मान निकाल करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका ये कोण हो जाएगा c बराबर इसके संगत कोण है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। हल करने के बाद ध्यान दीजिए, इसमें अभी 2 प्रश्न बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली 100% बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है, फर्स्ट है। बचे 2 क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, आप हल कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है कि बोरिंग लगता होगा। वीडियो छोटा करने के लिए अभी 2 प्रश्न को हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए। आप ट्राई करके मुझे बताइए ये सारे प्रश्न आपको हल करने में कितनी आसानी हुई, कितनी सुविधा हुई। ओके, बाय।